हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट पर। आज हम करेंगे इस वीडियो में साइंस की 20 क्वेश्चन, और जो ऐसे प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी परीक्षाओं जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी इत्यादि के लिए। साथ ही बता दूं ये साइंस का पार्ट नंबर 14 है। इसी प्रकार हम मैथ का पार्ट वाइज करा रहे हैं और रीजनिंग का भी पार्ट वाइज करा रहे हैं। अभी तक आपने किसी पार्ट को मिस किया है तो जाकर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर देना, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अब बिना किसी देरी के। देखिए नंबर वन क्वेश्चन, देखिए नंबर वन क्वेश्चन दिया गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदों यानी वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल आकार की होती है। और सुई पानी पर तैरती है, वो भी एक पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि किस गैस से अंडे यानी सड़े अंडे की गंध आती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, H2S से। H2S सड़े अंडे की गंध आती है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा, कि गोबर गैस की में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, यानी गोबर गैस में आपको मीथेन पाई जाती है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। यानी किस पोषक तत्व का मुंह सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। मुंह में पाचन होता है सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का आपके मुंह में पाचन होता है। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए। छठवां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, विटामिन के। और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है, ये ध्यान रखना। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए। अब सातवां क्वेश्चन है कि मधुमेह का कारण है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह का एक कारण होता है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन है आपका, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, कैलोरी द्वारा। चलिए नवा क्वेश्चन देखिए। नवा क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, विटामिन। और बी विटामिन बी में होता है विटामिन B2 की कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है। चलिए आपका 10वां क्वेश्चन देखिए। अब 10वां क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः छद्म माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह है। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण छद्म से विरल में जाती है तो वह देखिए अविलंब से दूर हट जाती है। जब छगन से विरल में जाएगी तो आपकी अविलंब से दूर हट जाएगी। तो ये सी ऑप्शन में आ रहा है आपका, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ऑक्सीजन एक तत्व होता है, क्लोरीन एक तत्व होता है और सिलिकॉन एक तत्व होता है, लेकिन संगमरमर ये एक तत्व नहीं होता है। डी ऑप्शन संगमरमर होता है, CaOCl2। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, यानी संक्रमण तत्व के नाम से भी डी ब्लॉक को जाना जाता है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन है कि रसायन का राजा किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं।
और इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वां क्वेश्चन है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका डी, वेग। वेग बराबर आपका क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। और इसका मात्रक क्या होगा आपका? आपको मात्रक पूछ ले तो आपका होगा मीटर प्रति सेकंड। और आपका त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का आपका SI मात्रक आपका न्यूटन होता है, न्यूटन। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका देखिए ये जी बराबर आपका होता है GM/R²। ये अगर हम इसको कम कर दें तो आपका जी में जी आपका बढ़ जाएगा। ये आप त्रिज्या कम करेंगे तो आपका जी यानी गुरुत्वीय त्वरण आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए बढ़ेगा, बी ऑप्शन में आ रहा तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन है कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो देखिए वह ध्वनि की गति गति से अधिक तीव्रता से चलती है, यानी प्रकाश ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलती है, ये तो सही है। और प्रकाश निर्वात में गुजर सकता है, ये भी सही है आपका। लेकिन सी देखिए प्रकाश निर्वात में नहीं गुजर सकता, तो ये आपका गलत है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें गलत पूछा देखिए तो आपका गलत सी ऑप्शन होगा, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन है कि यदि लेंस की क्षमता -20 डायोप्टर है, यानी डी एन डायोप्टर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? तो आपके देखिए लेंस क्षमता P बराबर आपका होता है 1/फोकस, यानी लेंस क्षमता बराबर होता है आपका सूत्र होता है 1/फोकस। आपको ये दी गई तो आपको फोकस निकालने का सूत्र हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1/P, 1/-20। तो देखिए 1/20 आ रहा है तो आपका F बराबर हो जाएगा 0.5, वे भी माइनस का मीटर। देखिए 0.5 माइनस का मीटर आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/ यानी 1/20 क्या होता है आपका? 0.5 होता है। आप यहाँ के एक में अगर 20 का भाग देंगे ना आप, तो आपका 0.5 आएगा। 0.5 ये माइनस है तो ये देखिए माइनस है, तो आपके डी ऑप्शन में -0.5 मीटर आ रहा है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन है कि यदि विद्युत आवेश Q और T समय दिया गया है तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो आपका I बराबर होता है Q/T, यानी आवेश बट्टा समय। तो देखिए Q/T किस में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में यानी श्रेणीबद्ध में होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ में धारा का मान बताइए। तो देखिए आपके 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 1.5 वोल्ट की बैटरी से, 1.5 की बैटरी से 5, 5 और 5 जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो ये तीनों जुड़ जाते हैं, तो आपका R बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बराबर आपका हो जाएगा 15 ओम, और ये आपका V बराबर आपको 1.5 दिया गया है, तो आपका ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। ओम के नियम का फॉर्मूला होता है V बराबर IR। V आपको 1.5 दिया गया है, R आपको I आपको निकालना, R आपको 15 दिया गया, ये इसके नीचे जाएगा, तो आपका I बराबर हो जाएगा 1.5/15। तो इसमें भाग देंगे तो आपका 0.1 आ रहा है, 0.1 एम्पियर आ रहा है। देखिए 0.1 एम्पियर आपका सी ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको 19वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो देखिए, जो पक्षी होता है ना, उसका रक्त गर्म होता है। तो देखिए, इसमें कबूतर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये गर्म रक्त का होता है। मछली आपका पक्षी नहीं है, मगरमच्छ आपका पक्षी नहीं है, और मेंढक आपका पक्षी नहीं है। तो इसमें पक्षी एक दिया हुआ है, ए, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके।